हाय। आज कितने दिनों के बाद मुझे आपके सामने आने का मौका मिला, क्योंकि आज छुट्टी का भी दिन है, जो हल्लुम भी है। इस वजह से आज मुझे मौका मिला आपके सामने आने का, अपनी बातों को रखने का। मैं एक बात कई दिनों से सोच रहा था और आपके सामने बोलना भी चाह रहा था कि देखिए, हमें अब कोई यूट्यूबर नहीं बनना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बात को, अपनी जेहन की बात को, अपनी इच्छा को कहीं पे आप उद्गार कर सकें, आप किसी के सामने रख सकें। तो बस मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ यही पर्पस और मेरा सिर्फ़ यही उद्देश्य रहा अभी तक कि मैं भी अपनी बातों को आपके सामने रखूँ। मुझे इच्छा होती है, मेरे भी इच्छा होती है कि मैं अपनी बातों को आपके सामने रखूँ। बस यही पर्पस को लेकर के मैं हमेशा जनहित का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो या अन्य उस तरह की जो सामाजिक मूल्य हो, जिनका गिरावट दिन प्रतिदिन सामाजिक मूल्यों का गिरावट होते जा रहा है, बस उन बातों को मैं आपके सामने आता हूँ और अपनी बातों को रखता हूँ। आज उसी तरह का एक बात को लेकर के मैं आया हूँ, जो इंसान के अंदर पाया जाता है और वो सबसे ही खराब और ख़तरनाक साबित होते जा रहा है। अगर जिस किसी में है तो मैं आज उस खतरनाक चीज़ का बात करना चाहता हूँ। उसका नाम है ईगो, अहंकार। अहंकार और ईगो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, वो इंसान को बर्बाद करके रख देता है और जब तक उन्हें समझ में आता है काफ़ी लेट हो चुकी होती है। मैं ये बात इसलिए करने आया हूँ आपके सामने कि मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे साथ, मेरे इर्द-गिर्द जो भी हैं ऐसे इंसान हैं जिनका मेरे साथ कनेक्शन है, तो वो भी ईगो में रहे। उन्हें जब समझ में आया तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। तो इसलिए इंसान को ईगो कभी नहीं रखना चाहिए। ईगो क्या करता है? ईगो आपका हँसना, बोलना, है ना? आपके ज़िंदगी में जितनी अच्छाइयाँ हैं उन सबको ख़त्म कर देगा। ईगो किसी भी रिश्ते को बर्बाद करता है। ईगो आपको कभी भी अपने को शांति से ज़िंदगी जीने नहीं देता है। उन्हें ये लगता है, उन्हें मतलब जिन्हें ईगो होता है, उन्हें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, वही सब सच है। बाकी लोग जो भी है वो मेरे दुश्मन है, मेरे खिलाफ है। इस तरह की उनके एक साइकोलॉजिकल भावना अंतर मन में, सेल्फ कॉन्शियस में उनके अंदर एक भावना ऐसी पैदा होती है और उसको वो गलत चीज़ों को वो सही मान बैठते हैं। है ना? और उन्हें अपने उन्हीं गलत चीज़ों को लेकर के उन्हें लगता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, आई एम द बेस्ट। जिसके वजह से क्या होता है कि धीरे-धीरे उन लोगों से दूरियाँ बढ़ने लगती हैं। वो अकेलापन महसूस क्या करते हैं, वो उनमें एक लक्षण पाया जाता है कि वो अकेला ही रहना पसंद करते हैं। वो ग्रुप में रहना पसंद नहीं करेंगे। वो सबके साथ हँसी ठिठोले की बात करते हैं, वो नहीं कर पाएँगे। तो ये एक ईगोइस्ट इंसान को वो कभी झुकना पसंद नहीं करता है। उन्हें लगता है कि वो इवन अपने ख़ासा इंसान के सामने भी वो झुकना नहीं पसंद करता है। उन्हें लगता है कि मैं क्या जाऊँ, वो उसे आना चाहिए। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, भाई ऐसे ही शॉर्ट लाइफ़ है, बहुत ही शॉर्ट लाइफ़ है। ये लाइफ़ एक बार मिला है। पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं, ये तो हम लोग भी नहीं जानते। इसलिए इसे ऐसे ही ईगो में रह कर के उसे बर्बाद मत करिए। ईगो का सबसे मतलब पहचान का एक सबसे आसान तरीका है कि वो इंसान इंट्रोवर्ट आप कह सकते हैं। एक इंट्रोवर्ट या ऐसा कहें कि ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट वाले सभी ईगोइस्ट होते हैं, ये भी कहना गलत होगा। लेकिन वो उनका एक लक्षण है कि वो अकेला ज़्यादा महसूस करते हैं। उन्हें हर चीज़ में चिड़चिड़ापन लगता है, उन्हें गुस्सा लगता है, किसी भी चीज़ से वो सैटिस्फाई नहीं होते हैं। हमेशा दूसरों में वो कमियाँ निकालते फिरेंगे कि मैं तो सही हूँ, तुम गलत हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, एक चीज़ और है, जिनमें वो ये लक्षण पाया जाता है, उन्हें समझने में, खुद को अपने जज करने में थोड़ा समय लग जाता है। मैं चाहता हूँ कि जो इर्द-गिर्द हैं, उनके जो पास में हैं, उनको इन बातों से अवगत कराएँ। उनको डायरेक्टली आप या हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि तुम ईगोइस्ट हो। उनके लक्षण को पहचान करके उसे दूर करने का कोशिश करें
उनको इंगेज करने का कोशिश करें। उन्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उनमें उनको कहिए कि आप अधिक से अधिक सहभागिता लें, उसमें आप रह करके अपने आप को व्यस्त रखें और खुश रखें। ईगो का नुकसान आप देखेंगे कि सबसे पहले आप पति पत्नी का रिश्ता हो, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, सबसे पहले आप देखेंगे कि रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाता है। भाई इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में आप अपने मन में गलत चीज़ को पाल रखे हैं, उसी तरह के उसके साथ रिएक्ट करेंगे, उसी तरह उसके साथ बिहेव करेंगे, तो वो कितना बर्दाश्त करेगा। वो कहीं से काम का या किसी चीज़ के बोझ तले आता है, ऊपर से आप अपने आप के अंदर में इस तरह की भावना पाल रखे हैं, तो सबसे पहला ईगो दरार पैदा कर देगा। वो हमेशा सीखने को नहीं चाहते, सीखने की दर में उन्हें कमी हो जाती है। उन्हें लगता है कि मैं बस जो हूँ बस ठीक हूँ। साथ ही उन्हें मानसिक तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, जिसके वजह से वो कई तरह की बीमारियों का शिकार भी बन जाते हैं। तो ये ईगो कुल मिलाकर के बहुत ही खराब और ख़तरनाक है, और जो भी इसमें है हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को जितना जल्दी जैसे भी हो आप इसको समझें। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आप कहीं भी गूगल कर लें या कहीं भी आप इस तरह से अपनी बातों को, अपने लक्षण को दूसरे से जब भिन्न देखते हैं तो आप उनको समझिए, आप गूगल पर लिख करके समझिए या किसी अपनी नज़दीकी से जिसको लगता है कि वो अपनी बात को शेयर कर सकते हैं उनसे बोलिए और अपने लक्षण को पहचानिए और उससे दूर करिए, जितना जल्दी दूर करिए। भाई रिश्ता एक बार मिला है, ये दोबारा फिर आपको ये ज़िंदगी मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप इसे ऐसे ही बर्बाद न करें। जिस भी परिस्थिति में आप रहें, जैसे भी रहें, खुश रहने को अपने आप का सबसे पहले कोशिश करिए। हाँ, कोई भी इंसान इस ज़माने में जो कितना भी बड़ा हो, बड़ा मतलब कि ओहदा वाला हो या पैसे वाला हो, कभी वो पूर्ण नहीं होता। भगवान आज तक किसी को पूर्ण नहीं किए हैं। जिस दिन वो पूर्ण हो जाएगा वो अपने से भगवान के समतुल्य हो जाएगा है। इसलिए मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, तो आप अपने मन के अंदर जो ये घृणित भावना पाले हुए हैं, इससे आप जितना जल्दी निकालिए, उससे बाहर निकालिए और आप भी खुश रहिए और अपने अगल बगल वाले को खुश रखिए। उन्हें खुश रहने का 2-4 तरीका मैं ये भी चलते चलते बतला देना चाहता हूँ कि सबसे पहले उन्हें क्या चाहिए कि जैसे ही उन्हें अगर लगता है कि मैं सबसे घुल मिल नहीं पाता हूँ, मुझे अकेला महसूस होता है, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, तो ये खतरनाक घंटी है। ये सबसे पहले वो खतरनाक घंटी है। आप जैसे ही ये मन में आए, आप अपने आप को पहचान करें, अपने आप को इंगेज करें। आप म्यूजिक सुनें, आप कोई किताबें पढ़ें या किसी काम में व्यस्त रखें, अपने दोस्तों से बात करें, है ना? और खुश रखें किसी भी स्थिति में, और अपने आप को ये समझें कि भगवान ने ज़िंदगी दिया है तो अच्छे के लिए ही ज़िंदगी दिया होगा। 12,000